गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 10 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री में चैप्टर 3 भूमंडलीय कर्व विषय का बनना। तो इसमें जो है पहले आपको लेसन इंट्रोडक्शन समझाए जाएंगे। लेसन इंट्रोडक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें से कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हर चैप्टर का जो है लेसन इंट्रोडक्शन याद करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो आपको लगभग सभी चैप्टर के जो मैंने अभी तक करवाए हैं सबके लेसन इंट्रोडक्शन करवाए हैं ताकि जो आपको दिक्कत न हो। तो ध्यान दीजिए, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आती है। तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सभी देशों की एक दूसरे के संपर्क में आती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था को साथ जोड़ना, जो है वैश्वीकरण कहलाता है। प्राचीन काल में वैश्वीकरण, तो प्राचीन समय के अंदर कैसे वैश्वीकरण होता था? प्राचीन काल में यात्री, पुजारी, व्यापारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो जो है प्राचीन समय के अंदर जो है इन लोगों का जो आवागमन होता है, मतलब कोई कहीं जाता था, कोई कहीं से आता था, उसे जो है प्राचीन वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। सिल्क रूट, वे जल और थल मार्ग जिसका प्रयोग आधुनिक काल से पहले चीन से रेशम का व्यापार करने के लिए किया जाता था। तो सिल्क रूट का मतलब इसे रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और ये प्राचीन समय के अंदर जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता था, जिसमें जो है मतलब थल मार्ग से और जल मार्ग के माध्यम से जो है इसका मतलब प्रयोग होता था। ये जो है आपका विशेष रूप से व्यापार करने के लिए इस मार्ग का प्रयोग किया जाता था। चीन से जो है रेशम का जो है रेशम लेके जाई जाती थी दूसरे देशों के अंदर। भोजन की यात्रा, चीन से नूडल्स पश्चिमी देशों में पहुंचा, यानी भोजन एक देश से दूसरे देश के अंदर कैसे जाता है? चीन से नूडल्स पश्चिमी देशों में पहुंचा, अरब से पास्ता सिसिली पहुंचा और अमेरिका से आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद यूरोप तथा एशिया में पहुंचे। यानी कि एक देश का खाने पीने की चीजें जो दूसरे देश में जाना, एक महाद्वीप से चीजें दूसरे महाद्वीप में जैसे आती जाती रहती हैं, तो इसे जो है भोजन की यात्रा कहा जाता है। आलू अकाल, आयरलैंड में 1845 से 1849 के बीच भयंकर आलू अकाल पड़ा, यानी कि इसके अंदर आलू बहुत कम पैदावार हुई, जिसमें 10 लाख लोग भूख से मर गए और जो गरीब लोग थे जो आलू के ऊपर डिपेंड थे, इस अकाल की वजह से 10 लाख लोग जो है मतलब मर गए भूख की वजह से। उपनिवेशवाद का आरंभ 16वीं सदी के मध्य तक आते आते यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते क्या हुआ कि जो यूरोपीय महाशक्तियां थी जैसे स्पेन, पुर्तगाल, उन्होंने जो है अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका काफी लंबे समय से जो है वर्ल्ड के देशों से दूर था। चेचक के कीटाणु, अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए पुर्तगाली और स्पेनिश सैनिकों ने इस हथियार का प्रयोग किया। तो अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए स्पेन और पुर्तगाल के सैनिकों ने जो है जो प्राचीन जो पुराने हथियार हैं उनकी अपेक्षा जो है चेचक के कीटाणुओं के माध्यम से जो है जैविक हथियारों के माध्यम से अमेरिका को गुलाम बनाने की कोशिश की। अमेरिका को मतलब वहां पर जो चेचक के कीटाणु फैला दिए। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, 19वीं सदी के आखिर दशकों में यूरोप में औद्योगिकरण का पूरा विकास होने से विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। तो 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि यूरोप में जो है औद्योगिकरण का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था, जिसकी वजह से जो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय भी हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था भी सामने आई। करना, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने वाला कानून, यानी ब्रिटेन के अंदर जो है मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे जो है बाद में निरस्त कर दिया गया, जिसे बाद में जो है बंद भी कर दिया गया, रद्द भी कर दिया गया। विस्थापन, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए, यानी कि जो
आपका यूरोप महाद्वीप है, वहां से जो है 5 करोड़ लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने देश को छोड़ के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले गए, जिसे जो है विस्थापन कहा गया है, यानी दूसरे स्थान पर जाना विस्थापन का मतलब है। अफ्रीका का बंटवारा 1885 में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अफ्रीका के नक्शे पर फट्टे से लाइन खींचकर पूरे महाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया। तो 1885 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड के शक्तिशाली देश थे, विशेषकर यूरोपीय देश, उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को फट्टे यानी कि मानचित्र पर फट्टे से मतलब वो कर लिया कि भाई ये जो है इस देश के उपनिवेश बनेंगे, ये जो है इस देश के उपनिवेश बनेंगे, फट्टे पर लाइन खींचकर मतलब अफ्रीका को मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में ही ले लिया। अफ्रीका में विभिन्न देशों के उपनिवेश, अफ्रीका के अंदर जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश किसके कहाँ थे? इंग्लैंड के, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया, मिस्र और सूडान, इनके ऊपर जो है इंग्लैंड का अधिकार था। जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जर्मन पूर्वी अफ्रीका, कैमरून, इसके ऊपर जो है जर्मनी देश का अधिकार था। फ्रांस का मोरक्को, अल्जीरिया, मेडागास्कर के ऊपर फ्रांस का अधिकार था। पुर्तगाल का अंगोला, पुर्तगाली, पूर्वी अफ्रीका, इनके ऊपर जो है पुर्तगाल देश का अधिकार था। रिएंडरपेस्ट, यह मवेशियों के प्लेग की बीमारी थी, यानी कि पशुओं के प्लेग की बीमारी थी। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली थी और ये 1890 के दशक में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर फैली, जिसकी वजह से 90% पशु जो है मौत की नींद सो गए। ग्रिमिटिया मजदूर, इन मजदूरों को एक अनुबंध के अंतर्गत कैरिबियाई द्वीपों मॉरिशस और फिजी में भेजा जाता था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है इन देशों के अंदर मजदूरों को भेजा जाता था। परंतु 1921 में इस प्रथा को बंद कर दिया गया। लेकिन 1921 के अंदर जो है जो दूसरे देशों के अंदर जो एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मजदूरों को भेजा जाता था, उसको जो है बंद कर दिया गया, इस प्रथा को बिल्कुल बंद कर दिया गया। अफीम व्यापार 1820 के दशक में ब्रिटेन द्वारा भारत में अफीम पैदा करके चीन में भेजी जाती थी। तो 1820 के अंदर जो है ब्रिटेन के द्वारा भारत के अंदर अफीम की खेती की जाती थी और उस अफीम को जो है चीन के अंदर भेजा जाता था, व्यापार किया जाता था चीन के साथ अफीम का। व्यापार अधिशेष व्यवस्था, ब्रिटेन द्वारा लागू की गई ऐसी व्यापार व्यवस्था जिसमें हमेशा ब्रिटेन का फायदा होता था। तो व्यापार अधिशेष व्यवस्था, इसके अंदर जो है ब्रिटेन ने जो है ऐसे नियम बना रखे थे, ऐसी व्यापार की व्यवस्था बना रखी थी जिससे हमेशा जो बेनिफिट होता था ब्रिटेन का ही बेनिफिट होता था। तो इस व्यवस्था को जो है व्यापार अधिशेष व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, यह युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 18 तक लड़ा गया, इसमें भाग लेने वाली दो महाशक्तियां थी। एक महाशक्ति जो है जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जानी जाती है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस देश शामिल थे। दूसरी जो है केंद्रीय शक्तियों के नाम से जानी जाती है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में विनाश, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या कुछ विनाश हुआ? 90 लाख से जो ज्यादा लोग मारे गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है 90 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और करीबन 2 करोड़ लोग जो है घायल हुए। आर्थिक महामंदी, यह महामंदी 1929 से 1933 तक जारी रही। तो आर्थिक महामंदी जो है लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, 1929 से 1933 तक जारी रही। इससे बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। इससे क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वे काफी मात्रा में बंद हो गई और बहुत अधिक लोग बेरोजगार हो गए और इन कंपनियों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, जिससे लाखों की संख्या में जो मजदूर थे बेरोजगार हो गए। भारत और महामंदी, भारत के ग्रामीण काश्तकारों को महामंदी ने तबाह करके रख दिया। तो इस महामंदी का भारतीय गाँव के ऊपर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, भारतीय किसानों को जो है तबाह करके रख दिया, जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों पर महामंदी का इतना असर नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो शहर के लोग थे उनके ऊपर जो महामंदी का इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध, यह विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 तक चला, इस युद्ध में भाग लेने वाली दो महाशक्तियां थी। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दो महाशक्तियों ने भाग लिया था, इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी दो महाशक्तियों ने भाग लिया है। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों के अंदर थे। धुरी शक्तियां जर्मनी, जापान, इटली जो है धुरी शक्तियां थी। द्वितीय महायुद्ध में विनाश, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या कुछ विनाश हुआ? इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए और कई करोड़
लोग जो है घायल हुए। तो इस युद्ध के अंदर जो है 6 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई और कई करोड़ लोग जो है इस युद्ध में घायल हुए, अपंग हुए। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जुलाई 1944 में औद्योगिक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए की गई व्यवस्था को जो है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। यानी 1944 के अंदर जो है अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर जो है मतलब एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर जो है औद्योगिक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो है सम्मेलन किया गया था। जिस स्तर विश्व के 77 विकासशील देशों के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए बनाया गया संगठन है। तो जिस स्तर एक संगठन है, ये जो है 77 विकासशील देशों का संगठन है और अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये जो है इन देशों ने संगठन बनाया था। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है लेसन 3 का इंट्रोडक्शन समझा दिया है। इसको आप सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है और याद करना है। धन्यवाद।